कई प्रकार की उठापटक थी और इन उठापटक के अंदर एक उठापटक थी जिसको कहीं हवा देने की बात चली और जो चर्चाओं में भी रही कि जैसे ये दिखाने की कोशिश की गई हो कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। साबित करने का प्रयास किया गया हो कि सरकार के अंदर दो धुर बन गए हैं, दो धुरियां हैं और उन धुरियों को प्रचारित किया गया नायब सिंह सैनी एंड मनोहर लाल खट्टर। उनको मुख्यमंत्री कहा गया, उनको सुपर सीएम कहा गया। करप्शन वाली बात कितनी थी, कास्ट फैक्टर कितने बड़े थे। हमारे यहाँ पार्टी का संस्कार एक अलग है जिसको कांग्रेस के लोग या बाकी और दलों के लोग समझ ही नहीं सकते हैं। तीसरी पार्टी के रूप में आप देखें तो हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल की फुलवाड़ी उस पार्टी को मान सकते हैं। सत्ता की ललक के अंदर किस प्रकार से दोनों राजनीतिक दलों के अंदर इधर जो चौधरी देवीलाल की फुलवाड़ी है वो तो आपस में ही बट गई। तो कांग्रेस के अंदर आप तमाम देख सकते हैं किस प्रकार से सत्ता के शीर्ष पर, क्योंकि अभी तो संगठनात्मक सत्ता ही है, उन जैसे मुख्यमंत्री वैसे नहीं है जो एक दूसरे की टांग खींचते रहे। एक ही पार्टी रहती है तब भी एक दूसरे की टांग खींचते हैं और हम लोग मिलकर के चलते हैं। माने कभी मुझे से कोई बात पूछ लें या मुझे कोई आवश्यकता उनकी पड़ती है, मानो करनाल लोकसभा तो मेरी हरियाणा में ही है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात कर रहा हूं एक बार फिर हरियाणा से जुड़े मुद्दे को लेकर के। हरियाणा के अंदर पिछला जो महीना चला, यानी कि जो अक्टूबर का महीना चल रहा है, ये अक्टूबर का महीना कई कंट्रोवर्सीज को जन्म देने वाला था। 7 अक्टूबर को एक हरियाणा के अंदर एक बड़ी घटना हुई थी जिसके अंदर हरियाणा के एक बड़े पुलिस अधिकारी यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो नंबर 2 के आते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वाई पूरन कुमार, उन्होंने संदेहास्पद परिस्थितियों के अंदर अपने घर के अंदर खुद को गोली मार करके सुसाइड कर लिया था और उसके बाद में लगभग 7 दिन तक बड़ा बखेड़ा चलता रहा। वाई पूरन कुमार ने जिन परिस्थितियों के अंदर सुसाइड किया, उन्होंने अपना एक सुसाइड नोट भी लिखा, डेथ नोट यानी कि फाइनल नोट भी कहा उसे, और अपनी वसीयत भी की। उस सुसाइड नोट के अंदर जिन भी अधिकारियों के नाम थे उन सभी के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और उसके अंदर SIT बन गई। उसके बाद में 14 तारीख को एक और सुसाइड हुआ। 14 तारीख को वो सुसाइड था संदीप लाठर का। संदीप लाठर वो थे कि जिन्होंने वाई पूरन कुमार के गनमैन को जो अरेस्टिंग हुई थी, उस अरेस्टिंग की टीम के अंदर जो टीम बनी थी उसके अंदर वो शामिल थे और बतौर साइबर सेल के इंचार्ज होने के नाते, क्योंकि साइबर सेल में कार्यरत थे और लोकेशन वगैरह ट्रेस साइबर सेल ही किया करती है, वो भूमिका संदीप लाठर की थी। लेकिन संदीप लाठर ने तमाम प्रकार के आरोप के साथ में सुसाइड कर लिया था। इन दोनों घटनाओं के बाद में एक तीसरी जो घटना थी वो उथल पुथल वाली ये थी कि 17 अक्टूबर को, क्योंकि 1 साल पूरा हुआ था, पहली वर्षगांठ थी नायब सैनी सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना था उस कार्यक्रम के लिए सोनीपत में, लेकिन इन घटनाओं के बाद प्रधानमंत्री का दौरा कैंसिल हो गया था। तो यानी कि पूरा महीना कहीं ना कहीं, अब उसके बाद में आप देखें तो वाई पूरन कुमार का भी जो शोक सभा, अंतिम जो अरदास कहते हैं, उठाला कहते हैं, वो हो गया, और इधर संदीप लाठर की भी अंतिम शोक सभा जो सब पूरा सबका कुछ हो गया। और अब चलती है बात कि इसके अंदर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। यानी कि पूरे हरियाणा के लिए ये जो अक्टूबर का महीना था, कई प्रकार की उठापटक थी और इन उठापटक के अंदर एक उठापटक थी जिसको कहीं हवा देने की बात चली और जो चर्चाओं में भी रही। वो उठापटक राजनीतिक उठापटक थी। वो राजनीतिक उठापटक कुछ इस प्रकार थी कि जैसे ये दिखाने की कोशिश की गई हो कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जैसे ये बताने की कोशिश की गई हो कि सरकार चल नहीं पा रही। जैसे ये साबित करने का प्रयास किया गया हो कि सरकार के अंदर दो धुर बन गए हैं, दो धुरियां हैं और उन धुरियों को प्रचारित किया गया नायब सिंह सैनी एंड मनोहर लाल खट्टर। उनको मुख्यमंत्री कहा गया, उनको सुपर सीएम कहा गया। लेकिन इन सारी कंट्रोवर्सी के बीच में असल में ये मामला अब जब सुलझता हुआ दिख रहा है लगभग, क्योंकि अब सारी बात जांच पर आएगी। जब जांच होगी तो जांच के आधार पर पता चलेगा कि किस किस का इस सारे मामले में क्या कसूर था। वाई पूरन कुमार का सुसाइड किन परिस्थितियों के अंदर था, कौन सी हालात ऐसे बने थे और उन हालात का जिम्मेदार कौन था। करप्शन वाली बात कितनी थी, कास्ट फैक्टर कितने बड़े थे और तमाम जो बातें इन सारे दोनों सुसाइड में थी वो उनके कितने कितने मायने थे, पुलिस की जांच में शामिल होगा। ये पुलिस की जांच से साबित होगा।
लेकिन इतना जरूर है कि जो पॉलिटिकल एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक ड्रामा खड़ा करने का प्रयास किया गया, पटाक्षेप उसका भी हुआ। इधर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा भी फाइनल हो गया है, नवंबर के महीने में वो हरियाणा में आएंगे। दूसरी बात इसके अंदर हुई कि तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर तमाम बातों में मनोहर लाल ने उन तमाम बातों को जो कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिशें की गई, मान लीजिए कि सुपर सीएम और सीएम वाली बात जो चली, तो उसके अंदर मनोहर लाल के जो जवाब थे रोहतक की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उनका जवाब तो आप उसकी गहराई में जाएं तो आप समझ सकते हैं कि सियासी दलों के अंदर चलता क्या है। जिस प्रकार से, जिस अंदाज से मनोहर लाल ने बताया कि अन्य पार्टियों में हुआ ये करता है कि जब कोई एक चेहरा हट जाए और दूसरा चेहरा आ जाए तो उनके बीच में किस प्रकार टांग खिंचाई होती है। आप एक बार सुन लीजिए मनोहर लाल को। नायब सिंह सैनी हैं, बखूबी अपने हिसाब से वो सारे निर्णय लेते हैं, सब काम करते हैं और हम लोग मिलकर के चलते हैं। माने कभी मुझे से कोई बात पूछ लें या मुझे कोई आवश्यकता उनकी पड़ती है, मानो करनाल लोकसभा तो मेरी हरियाणा में ही है और करनाल लोकसभा के कोई काम कराने होंगे तो मुझे मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ेगी, तो मुख्यमंत्री से बात करने के बाद वो काम सारे कराते ही हैं। और कभी हमारा मिलना होता है, कोई बात हमसे पूछते हैं तो वो एक, क्योंकि हम उन जैसे मुख्यमंत्रियों में से नहीं हैं जो एक दूसरे की टांग खींचते रहे, एक ही पार्टी रहती है तब भी एक दूसरे की टांग खींचते हैं। पहली बात तो ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसका लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। कोई पार्टी आज तक जब से हरियाणा बना है तब से किसी पार्टी का तीसरी बार लगातार शासन नहीं आया है और जिसमें 2 बार के मुख्यमंत्री अलग रहे और बाद में तीसरी बार और कोई बना हो। अब एक सामंजस्य की बात को वो तो चाहते हैं हमेशा लड़ते रहें, उनको लड़ाई में मजा आता है। भारतीय जनता पार्टी का संस्कार ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है सब लोग मिलकर के साथ चलें और हम तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, चाहे हम आपस में नहीं, दूसरे प्रदेशों से भी अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस कहीं अच्छी मिलती हैं उसको भी लागू किया जाता है। हमारे यहाँ की जितनी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं वो देश भर में बाकी लोग भी लागू कर रहे हैं। हमारे यहाँ पार्टी का संस्कार एक अलग है जिसको कांग्रेस के लोग या बाकी और दलों के लोग समझ ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें वर्तमान की, तो भले ही इसको किसी रूप में प्रचारित किया जाता हो, सीएम और सुपर सीएम की बात कही जाती हो, कैसे ही प्रचारित किया जाता हो, लेकिन अनुशंसनीय जो बात है उसे सब समझ सकते हैं कि जो मनोहर लाल कह रहे थे कि अगर आप दूसरी पार्टी, आप देख सकते हैं खासकर दूसरी पार्टी के नाम पर हरियाणा में कांग्रेस है, तीसरी पार्टी के रूप में आप देखें तो हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल की फुलवाड़ी उस पार्टी को मान सकते हैं। सत्ता की ललक के अंदर किस प्रकार से दोनों राजनीतिक दलों के अंदर, इधर जो चौधरी देवीलाल की फुलवाड़ी है वो तो आपस में ही बट गई, अलग अलग राजनीतिक दल हो गए और मात्र सत्ता के लिए। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर आप तमाम देख सकते हैं किस प्रकार से सत्ता के शीर्ष पर, क्योंकि अभी तो संगठनात्मक सत्ता ही है, और यह विपक्ष के नेता की बात कहें आप, विपक्ष का नेता कांग्रेस के पास है, इन दोनों पदों पर किस प्रकार से 1 साल तक और उससे पहले देखें तो 11 साल भी चलती रही, किस प्रकार से उनकी कशमकश दिखाई पड़ती है, किस प्रकार खींचतान हुआ करती है, किस प्रकार एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास होता है। लेकिन हालांकि यहाँ भी कोशिशें हुई, एक स्पेशल वर्ग द्वारा एक बात चलाई गई कि नायब सिंह सैनी के खिलाफ मनोहर लाल एक बड़ी साजिश रच रहे हैं। एक बातें और चली कि हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो 2 धड़ों में बट गए हैं। और बातें चली कि हरियाणा का जो मंत्रिमंडल है वो भी 2 धड़ों में बट गया है। फिर और बात चली कि हरियाणा की जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी 2 धड़ों में बट गई है। यानी कि कई प्रकार की अलग अलग तरह की कंट्रोवर्सी लाने की कोशिश की गई। लेकिन अगर संदेश देखें तो नायब सिंह सैनी का संदेश बड़ा स्पष्ट हुआ करता था मुख्यमंत्री के तौर पर कि जब भी कभी उन्हें लगेगा कि मार्गदर्शन की ज़रूरत है, अगर कहीं लगेगा कि मामला समझ नहीं आ रहा, तो ये परंपरा है कि अगर आपको लगे कि बाजी आपके हाथ से फिसल रही है, आप समझ नहीं पा रहे, तो फिर आप उसके अंदर सलाह ले लिया करते हैं, मशवरा हुआ करते हैं और मिलजुल कर फिर फैसले होते हैं। और इधर अगर मनोहर लाल की देखें, जहाँ जहाँ भी कभी लगा कि कहीं किसी प्रकार की, क्योंकि वो एक इनका जो रिश्ता है मनोहर लाल और नायब सैनी का, ये गुरु शिष्य वाला रिश्ता भी है। यानी कि जब भी लगा कि कहीं शिष्य पर कोई बात आ रही है तो गुरुजी प्रकट हो गए उसके अंदर आकर के। सियासत के इस रंग में तो आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस सारे पूरा महीना खासकर जो चला, इस महीने के अंदर जिस प्रकार की सियासत चली,
उसने हरियाणा की सियासत को एक नई सियासत का रास्ता और दिखा दिया। यानी कि एक महीने की, अक्टूबर महीने की जो अलग अलग प्रकार की जो घटनाक्रम थे और इन घटनाक्रम के बाद जो रिजल्ट सामने आया, उसने ये जरूर दिखा दिया कि किस प्रकार से सियासत कोई भी रंग ले सकती है। आपको क्या लगता है, क्या हरियाणा के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या कहीं कोई गड़बड़ है या थी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर कहें। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।